आज के आजादी के इस पावन वर्ष पर मैं माजी कमांडो पद्माकर चंदन श्वे, माजी सैनिक किसान महाफेडरेशन प्रदेशाध्यक्ष, मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ और आज 79 डेज के बाद हमारा आज का पर्व मना रहा है। आज आपको बताते हुए मुझे कभी इतना गर्व भी होता है कि जिन आजादी के लिए उन वीरों ने, उन शहीदों ने जो कुर्बानी अपने खून से दी है, उस आजादी का पर्व मनाते समय सबसे महत्व किसको देना चाहिए? क्योंकि इस आजादी के पर्व का सबसे ज्यादा खून का रिश्ता होता है सैनिक का। क्योंकि आप अगर चाहेंगे, तिरंगा फ्लैग होस्टिंग होती है और अक्सर बहुत जगह सिविलों में, स्कूलों में, जिला परिषद स्कूल होगा, महानगर पालिका या शासकीय जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वहां फ्लैग होस्टिंग होती है। फ्लैग होस्टिंग का महत्व इतना इंपॉर्टेंस है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि फ्लैग होस्ट जब सेना के अंदर, क्वार्टर गार्ड के अंदर फ्लैग होस्ट होता है तो सैटरडे के दिन उसका प्रिपरेटिंग शुरू होता है। शनिवार के दिन उसका पेपरिंग शुरू होता है। हेयर कट से लेकर ड्रेस कोड पूरा तैयार करके संडे को प्रैक्टिस की जाती है और फिर मंडे को फ्लैग होस्ट किया जाता है। उसका फोर्ड से लेकर फ्लैग होस्ट करना और उसको डाउन करना, यहां तक कि अगर इवनिंग के समय वो डाउन होता है तो अगर देश का सबसे बड़ा रैंक जनरल साहब भी कहीं बाहर गोल ग्राउंड में भी हो गया और सेरेमनी डाउन परेड में फ्लैग डाउन हो रहा है तो वो भी 1 मिनट के लिए स्तब्ध खड़े होते हैं। इतनी बड़ी इस तिरंगा की, जो तिरंगा का महत्व है, वो सैनिक से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मैं आपको बताता हूं, कोई समझ ही नहीं सकता। जब वो रिक्रूट आता है कसम परेड होकर, जब यूनिट में जाता है तो पहला एक वीक वो जब क्वार्टर गार्ड में चढ़ता है परेड में, तो उसका पूरा ड्रेस कोड, वो व्हाइट सैंकलेट से लेकर कैप तक इतनी प्रिपेयरिंग होती है। और यहां सिविल में मैं अक्सर देख रहा हूं कि बहुत जगह उस फ्लैग होस्टिंग का महत्व बिल्कुल डाउन हो रखा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राजनीति, नो पॉलिटिशियन, बट जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। जो उस तिरंगे का महत्व है वो हो नहीं रहा। वहां यहाँ कौन है आपका जो किसी को रिस्पेक्ट दे रहे, वो बात अलग है, लेकिन उस फ्लैग होस्ट करते समय शासकीय अधिकारी हो, एनीबडी और सैनिक हो, उनको पता है इस फ्लैग होस्ट को किस तरह किया जाता है। इसका सबसे महत्व होता है। या अगर आप किसी स्कूल्स हो गया, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम्स है, जिला परिषद है, यहां आपका फ्लैग होस्टिंग में या तो सैनिक या शासकीय अधिकारी या तो फिर आपका मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए जो आपके बच्चों को मोटिवेट करेगा। आप यहां बोलेगा दलित बस्ती का स्टूडेंट हो या किसी पढ़े लिखे बस्ती का बच्चा हो या कोई मैडम, उनको इमोशनल फंडा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन अ फ्लैग होस्टिंग इमोशनल फंडा। ये नहीं है। फ्लैग एक पावर है, देश की शान है, देश की आन है, आन बान शान खून में भरा हुआ है। और इसके लिए हमें मतलब फ्लैग के लिए खासकर तिरंगा, तिरंगा रैली हो, तिरंगा रैली के अंदर भी जो फ्लैग्स मिट चलती है, सेरेमनी परेड चलती है, उसका बहुत महत्व होता है। क्योंकि ठीक है, जहां आपको करना है वो करो, लेकिन उसका अनदर ना हो, इसका सबने ध्यान रखना चाहिए। हम यहां देखते हैं कि भला 2 आदमी फ्लैग होस्ट करेंगे, वो क्योंकि एक राजनीतिक रहता है, एक आधे सैनिक को, ऐसा नहीं होता है। वो फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब वो देश की सबसे बड़ी शान है। उससे बड़ा इस विश्व में कोई बड़ा नहीं है अपने लिए, अपने देश के लिए। तिरंगा ही सबसे बड़ा महत्व है। आप देश के ऊपर जब विक्रम बत्रा जैसे कारगिल के टॉपर झंडा गिरने नहीं देते और गोलियां खाकर अपनी जान शहादत देते, योगेंद्र सर जैसे 23 गोलियां खाकर अपनी झंडे को गिरने नहीं देते, तो वो उस कपड़े को क्या आप कपड़ा समझ रहे क्या? उसमें 5 खून है, 5 रंग है उस झंडे में। और उस झंडे के 5 रंग, जो 5वां रंग आपको दिखाई नहीं देता, 4 रंग आपको दिखाई दे रहे, लेकिन 5वां रंग शहादत का रंग है वो। और वो रंग ही सबसे इस देश का फुर्तीला रंग है वो। इसीलिए मैं तमाम देशवासियों से, स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट, एनीबडी से अनुरोध करूंगा कि आप फ्लैग होस्ट करते हो और डाउन करते हो, उसका परफेक्ट रिस्पेक्टिव आदर करिए, उसकी जगह राजनीति मत लाइए। ये मैं आपसे विनती करता हूं। और यहां तक कि मैं आपसे फिर से क्योंकि तिरंगा ये मतलब खून में बसा हुआ है, मैं यही रुकता हूं। जय हिंद, जय भारत।